अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। आज की रेसिपी जो आपसे मैं शेयर करूँगी वो स्पेशल ईद रेसिपी है। शाही मटन यखनी पुलाव है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, मैंने 5 से 6 जो है ना छील के लहसुन ले लिए हैं और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 3 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 2 काली इलायची, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 5 लौंग ले लिए हैं, काले मिर्च ले लिए हैं, 5 से 7 जो है हरी इलायची, हाफ़ टी स्पून सौंफ है और एक दालचीनी का टुकड़ा। इन ड्राई स्पाइसेस को अच्छी तरह से मैं ग्राइंड कर लूँगी। और जो है ना 1 केजी में बीफ मीट लूँगी और उसमें 7 कप पानी मैंने ऐड करना है और नमक मैंने अपने हिसाब से डालना है। और ये सारी चीज़ें जो है ना मीट में डाल के उसको जो है ना प्रेशर कुकर में रख देना है गलने के लिए। लहसुन, अदरक और प्याज जो है ना वो आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही मोटा मोटा काट के डाल दिया था। और साथ ही हम तैयार कर लेंगे अपनी मज़ेदार सी चटपट तैयार होने वाली अचारी मिर्च चाहिए। 2 तेज़पात के पत्ते, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, काली मिर्च, 3 लहसुन छिले हुए, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और एक जो है साबुत सुरख मिर्च। अब इन स्पाइसेस को जो है मैं थोड़ा सा जो है ना हल्की आंच पे जो इन स्पाइसेस को जो है ना थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँ। वो हल्की रखनी है। जब खुशबू आने लगेगी तो हम इसको उतार लेंगे और ठंडा करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। जब पाउडर बन जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा छिला हुआ लहसुन है वो भी हम उसमें ऐड करके अच्छी तरह से उसको जो है ग्राइंड कर ले, ताकि हमारे पास एक जो है ना मॉइस्ट सा और सॉकी सा मिक्सचर रेडी हो जाए। अब ले लूँगी मैं जो है अचारी सुरख मिर्चें जो हैं इनको कट्स लगाऊंगी और जो है ना इसके अंदर से जो सीड हैं उनको रिमूव कर, क्योंकि जो हमने स्पाइसेस रेडी किए हैं वो हम इसके अंदर फिल करके इनको जो है ना थोड़ा सा हमने कुक करना है, इसलिए फिर वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो तो हम इसके सीड्स निकाल लेंगे। ये जो अचारी मिर्च है इसको आप किसी भी रेसिपी के साथ ट्राई कर सकते हैं। आप नॉर्मल राइस के साथ बना सकते हैं, इनको रोटी के साथ बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्विक सी रेसिपी है और इसका मेथड भी बहुत ही ईजी सा है। और ये जो मिर्चें हैं वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपने फैमिली के हिसाब से आप ले सकते हैं। और चटापट और मज़ेदार सी ये बनने वाली रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी स्टफिंग होती है। इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं मैं फुल डिटेल के साथ जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और साथ ही मैंने ये सारे सीड रिमूव कर लिए थे और जो स्पाइसेस रोस्टेड थे ग्राइंड किए हुए उसको जो है मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। अब इनकी मैं जो है ना स्टफिंग जो है वो स्टार्ट करूँगी। इसमें मैंने जो है ना सॉल्ट भी अपने हिसाब से ऐड कर लिया है। तो अब इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और इसकी जो है ना फिलिंग करूँगी। मिर्चों की स्टफिंग हमारी हो गई कंप्लीट। अब मैं क्या करूँगी, एक मैंने पैन ले लिया है और उसको मीडियम फ्लो पे रखा है और 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा जब ये गर्म होने लगेगा तो इसमें मैं जो है हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून सौंफ और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसमें डाल दी है मेथी दाना। अगर आपके पास राई है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसको हल्का सा गर्म करके जब खुशबू आने लगेगी तो इसको जो है ना इसमें मैंने अनियन ऐड कर लिया है चॉप किया हुआ। और इसके साथ मैंने हाफ़ टी स्पून कलवंजी भी ऐड कर ली थी, क्योंकि वो स्टार्ट में थोड़ा स्किप हो गया था। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको वो करना है कि ये जले नहीं। अब थोड़ा सा इसका खुशबू आने लग गई है, कलर चेंज हो गया, तो स्टफ़ की हुई मिर्चें जो है ना इसमें ऐड कर लूँगी और उनको हल्का सा मिक्स कर लूँगी। और लेफ़्ट ओवर जो मसाला था वो भी इसमें मैंने ऐड कर लिया। इसको ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं करना, क्योंकि ये ज़्यादा सॉफ़्ट होगी तो इसका छिलका उतरने लगेगा। बस हल्का सा सॉफ़्ट करना है। और ये जब इस पर रिंकल्स सी आने लगेंगी तो तब हमारी ये जो मिर्चें हैं वो रेडी हो जाएंगी। और अब थोड़ी देर के लिए जो ना सॉफ़्ट होने के लिए इनको हल्की आंच पे चूल्हे पे रख देंगे और साथ जैसे ही रिंकल आएंगे तो ये हमारी मिर्चें हो जाएंगी रेडी। अब हम स्टार्ट करेंगे पुलाव की तैयारी। तो राइस जो है 2 बाउल मैंने जो है भिगो के रख दिए थे और साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके रख लिया है। साथ में हरी मिर्च जो है स्लाइस कर में काट के रख दी है और लहसुन है, अदरक है और साबुत ज़ीरा जो है 1 टेबलस्पून है, 2 तेज़पात के पत्ते हैं और जो नमक है वो मैं अपने हिसाब से लूँगी,
क्योंकि जो यखनी हमने रखी थी उसमें भी मैंने सॉल्ट ऐड किया था। अब जो है 5 से 6 जो है ना टेबलस्पून ऑयल मैंने डाल दिया और साथ ही स्लाइस कटा हुआ प्याज डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब थोड़ी सी इसको ये सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें तेज़पात के पत्ते और साथ में साबुत ज़ीरा और अदरक और लहसुन जो है ना वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। और जब सॉफ्ट हो जाएगा, इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, तो इसमें जो बॉईल किया हुआ हमारा जो है बीफ है वो हम इसमें जो है ना वो ऐड कर लेंगे। ये प्याज और ये लहसुन वगैरह इसको बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, क्योंकि अभी हमने जो है इसमें जो है मीट ये डाल के इसको भूनना है। अगर वो पहले ही आप ब्राउन कर लेंगे, जब तक ये आप इसको भूनेंगे तो वो उसका कलर बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा और वो जल जाएगा प्याज। तो ये अच्छी तरह से इसमें मैंने डाल दिया और इसको जो है ना हमने भूनना है। और साथ ही मैंने जो है ना इसमें नमक ऐड कर लिया टेस्ट के हिसाब से। ये अच्छी तरह से हमारा जो है मीट ये रेडी हो गया। अब इसमें जो यखनी थी, लेफ़्ट ओवर यखनी है, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। टोटल जो है हमारे 2 कप राइस थे, तो इसमें मैंने जो है ना 3 कप यखनी ऐड कर दिए। वैसे तो डबल डाला जाता है, लेकिन राइस जो है इसमें हम जो है ना 2 कप जो है राइस के हैं और 3 कप यखनी के। और जब थोड़ा सा यखनी में जो है ना उबाल आने लगेगा तो इसको जो है ना मैंने बड़े बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया था, ताकि हमारे जो पुलाव है ना वो से अच्छा सा खिला खिला सा ये बने। तो राइस मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको दम पे रख दूँगी और साथ ही इसमें जो है ना हरी मिर्चें कटी हुई वो डाल दूँगी। आजकल जैसे कि मैं रेड मीट की रेसिपी बना रही हूँ, तो ये होता है कि मैं इसमें आप कहेंगे टाइटल में मैंने लिखा हुआ है मटन का और बता मैं बीफ रही हूँ। उसकी ये वजह है कि मैं जो है ना यूट्यूब के सर्च इंजन की वजह से मटन लिखती हूँ और टाइटल में जो है ना मेंशन कर दूँगी कि ये मटन है या बीफ है। तो आज वैसे पुलाव जो मैं बना रही हूँ ये बीफ का बना रही हूँ, स्पेशली ईद रेसिपी है। पुलाव हमारा दम के लिए रेडी हो गया और जब तक हमारा पुलाव होता है रेडी, दम के लिए रख दिया है मैंने। और इतनी देर में मैं बना लूँगी रायता। बहुत इजी और क्विक सा ये रायता है। नॉर्मल ये घरों में ये बनाया जाता है, फटाफट से इसको बना लें। तो वैसे भी ये पुलाव या चिकन और मीट वगैरह वाली कोई भी रेसिपी होती है या डिश होती है, तो उसके साथ रायता और जो सैलड वगैरह वो तो मस्ट ही होता है। तो मैंने इसको जो है प्याज को फ़ौरन से जो है ना प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है और साथ में जो है मैंने ले लिया था साथ में इस खीरा ले लिया था, वो भी ऐसे बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था। और हाफ़ टमाटर लिया था, उसके सीड वगैरह निकाल लिए थे ताकि वो मज़ेदार सा चॉप हो जाए, जो है पानी वगैरह ना हो। सीड वैसे भी मैं जब भी काटती हूँ तो सीड में इनको जो है ना सेपरेट कर देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक बाउल में जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर ली थी। नॉर्मली तो जो यखनी पुलाव होता है उसमें स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं होते, बस लाइट सा और मज़ेदार सा ये पुलाव होता है। तो फिर रायता आप साथ में बना सकते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा स्पाइसी आप रख लें रायता वगैरह। तो ये मैंने जो है रायता इसी तरह से रेडी कर लिया था। तो इन सबको मिक्स कर लिया और साथ में हाफ़ टी स्पून इसमें साबुत ज़ीरा मैंने ऐड कर लिया और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया था। तो और साथ में इसमें थोड़ी सी जो है ना ग्राइंड की हुई पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर ली थी, वो भी हाफ़ टी स्पून से भी कम। और दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया। अब मैं इसमें मिक्स कर लूँगी और ये बहुत इजी सा और क्विक सा मज़ेदार सा हमारा रायता जो हो गया रेडी हो गया। देर में हमारा जो पुलाव है वो भी हो गया था रेडी। उसको मैंने कर लिया डिश आउट और उसके ऊपर जो है ना स्लाइस में हरी मिर्चें काट के डाल ली हैं, क्योंकि हरी मिर्चें या हरा धनिया हो तो वो बहुत ही मज़ेदार सी लुक आती है और फ्रेश सा लगता है। साथ ही हमारी मज़ेदार सी जो है ना अचारी मिर्च वो भी रेडी हो गई है और साथ में हमारा मज़ेदार सा रायता। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे और खुश रखे, आबाद रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।